नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर चतुर्भुजों को समझना। इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के सवालों को हल करेंगे हम। और आप पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते या कोचिंग नहीं ले जा पाते तो उन बच्चों का भी भला हो सकता है। तो इस वीडियो को पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। हमारे पास जो खालिस्तान दी हुई है उनको हमको गुण द्वारा या प्रयोग द्वारा भरना है। हमारे पास ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जो हमारे पास दिया है। क्या दिया है? ए बी सी डी क्या दिया है हमारे पास? समांतर चतुर्भुज दिया है जिसमें ए सी विकर्ण है और बी डी भी क्या है? विकर्ण है। जो बिंदु ओ पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जो ए सी और बी डी विकर्ण है ना, वे एक दूसरे को बिंदु ओ पर समद्विभाजित का मतलब होता है दोनों समान भागों में अपने आप को विभाजित कर रहे हैं। अब हमारा पहला है एडी। हमारे पास जो एडी है क्या है? समांतर चतुर्भुज की क्या है? हमारी सम्मुख भुजा है। क्या है हमारी? सम्मुख भुजा। अब एडी की सम्मुख भुजा क्या है हमारी पास? बीसी। क्या है? बीसी। हमारे इसमें क्या आएगा? बीसी। क्या आएगा? बीसी। और दूसरा है हमारा त्रिभुज डीसीबी। क्या? डीसीबी। ये हमारा क्या हो गया है? डीसीबी। हम जानते हैं कि जो विकर्ण होता है वो समांतर चतुर्भुज को समान भागों में विभाजित करता है। जो हमारा विकर्ण बीडी है ना, वो चतुर्भुज को दो भागों में बांटता है। एक त्रिभुज क्या बन जाता है हमारा? डीसीबी। क्या बनता है? डीसीबी। और दूसरा क्या बनता है? डीएबी। और दोनों बराबर है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? दोनों कोण बराबर होंगे। कोण डी ए, ठीक है। अब तीसरा क्या है? ओसी। अब ओसी हमारा क्या है? विकर्ण है। अब इस विकर्ण की यहां तक की जो लंबाई है वो किसके बराबर है? के बराबर। तो ओसी की जो लंबाई है वो किसके बराबर है? ओ ए की। ठीक है। अब हमारा क्या है? कोण डी ए बी। क्या है? डी ए बी, ये नीचे वाला त्रिभुज है। ठीक है। देखो ऐसे ये वाला त्रिभुज बन गया एक वाला। क्या? डी ए बी। डी ए बी। और दूसरा क्या हमारा? सी डी ए। क्या? सी डी ए। अब इसको बना, ये हमारा एक और क्या बन गया? डी सी ए। तो कोई यहाँ पर हमारा कितना बनना है? 90 डिग्री पर। यहाँ पर हमारा कितना बनना है? तो दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 और 90 कितना होता है? 180। आइए आपको ये वाले 40 स्थान समझ में आ गए होंगे। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्न समांतर चतुर्भुजों में क्या? जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज दिए हुए है ना, उनमें एक्स वाई जेड के अज्ञात मानों को ज्ञात कीजिए। अब जैसे हमारे पास क्या दे? बी का मान दिया है 100, लेकिन जो एक्स वाई जेड दिए उनको हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ठीक है। तो हम क्या जानते हैं? हम कैसे ज्ञात करेंगे? आइए ज्ञात करते हैं। अब हम देखें समांतर चतुर्भुज किसमें? ए बी सी डी में। ठीक है। अब हम देखें कोण बी और कोण डी क्या है? कोण बी और कोण डी क्या है? सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण है। हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों का मान कैसा होता है? कैसा होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। यदि कोण बी का मान क्या है हमारे पास 100 है, तो कोण डी में जो बाय लिखा है उसका क्या आएगा? 100 आएगा। कोण बाय बराबर
अब जो हमारे पास है y और x, एक ही रेखा पर बने दो कोणों को हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। यानी एक ही रेखा पर, जैसे हमारी कोई सीधी रेखा है, अब एक ही रेखा पर हमारे इधर भी कोण बनाए, इधर भी कोण बनाए, तो उस उन कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, और संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण डी और कोण सी संपूरक कोण है। क्या है? संपूरक कोण है। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। कोण बाय प्लस कोण एक्स बराबर 180, कितना हुआ, 180। कोण बाय का मान कितना है, 100। एक्स का हमको ज्ञात करना है। जब इसका पश्चांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 100। एक्स का मान कितना आ गया। अब देखो, कोण सी और कोण ए क्या है, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। यदि एक्स का मान अपने पास 80 है तो जेड का मान क्या होगा, ये भी हमारे पास 80 होगा। ठीक है, तो हमारे इसकी जो अज्ञात मान थे वो क्या हो गए, ज्ञात हो गए। हमारे एक्स का मान क्या निकला इसमें, 80, और वाई, कोण वाई का मान कितना है, 100, और जेड का मान कितना है, 80। आइए आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक और दिया समाधान करना है। पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, ए बी सी डी मान लेते हैं। क्या, ए बी सी डी, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा भी मान लो। हम क्या लिखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, अब देखो हमारे पास क्या है, तो कोण क्या है, संपूरक कोण। क्या है, संपूरक कोण है। हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग, देख, कोण डी और कोण सी संपूरक कोण है। क्या है, संपूरक कोण है। और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब कोण डी का मान क्या है हमारे पास, 50 है। कितना है, 50, और सी में क्या है हमारे पास, y। अब इसका हम पश्चांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोण y बराबर 130। अब y का मान हमारा क्या आ गया, 130 डिग्री, और कोण y और क्या है, x सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण का मान कैसा होता है, हमेशा बराबर होता है। कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण है। इसीलिए इसीलिए कोण x का मान क्या हो जाएगा, 100। देखो, कोण जो हमारा x है ना, कोण z की क्या है, संगत है। यानी एक ही रेखा पर यदि ऐसे कोई कोण बनता है, ऐसे आपको दिख रहा होगा, इधर बनना है, कोई कोण इधर बनता है, तो ये कोण को हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। कौन से कहते हैं, संगत कोण। और संगत कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। जैसे देखिए, हम कोण x तथा कोण z संगत कोण है, संगत कोण है। असंगत कोणों का मान क्या होता है, बराबर, इसीलिए कितना हो जाएगा, 130। अतः कोण x बराबर 130, कोण y बराबर 130 तथा कोण z बराबर 130 है। ठीक है, आइए आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, जैसे हमारे पास क्या है, ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तीसरे का हल लिखते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या है, अब हम देखते हैं। अब कोण x क्या है हमारे पास, कोण x समकोण है। क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। तब कोण x बराबर
90। तब हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, O। तो त्रिभुज डी ओ सी में, क्या सी में, त्रिभुज की तीनों कोणों में कितना होता है, कोण डी, क्या है, कोण डी, कोण ओ और कोण सी कितना होगा 100। अब कितना है हमारे पास, डी का कितना है बाय, ओ का कितना है हमारे पास, ओ का कितना मान है 90, और सी का मान क्या हमारे पास 30 है, क्या है 30 है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। जब इसका पश्चांतर करते हैं तो किसका हो जाएगा माइनस का, कोण y बराबर 60 डिग्री। अब हमारा y का मान क्या आ गया, देखो x का मान हमारा 90 आ गया, ठीक है, और हमारा y का मान कितना आ गया 60 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा है z। अब देखो एक ही रेखा पर, जैसे कोई रेखा हमारे पास, एक कोण इधर बनना है, एक कोण इधर बनना है, तो ये हमारी क्या होगी संगत कोण होती है, क्या होती है संगत कोण। कोण y तथा कोण z संगत कोण है, क्या है संगत कोण है, इसीलिए कोण z बराबर कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। अतः कोण x बराबर 90 डिग्री, कोण y बराबर 60 डिग्री तथा कोण z बराबर 60 डिग्री है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा 14 क्वेश्चन है, हम क्या मान लेते थे, तो ए बी सी डी, ठीक है, माना चतुर्भुज ABCD में, या आप समांतर चतुर्भुज भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कोण सी और कोण ए क्या है हमारे पास सम्मुख कोण है, कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण है, कैसे कोण है, सम्मुख कोण का मान कैसा होता है बराबर, तो कोण y का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 80। अब जो हमारे पास y और x है वो क्या है हमारे पास समपूरक कोण है, कोण ए और कोण बी संपूरक कोण है, क्या है संपूरक कोण है। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। कोण ए का मान y है, तो y का मान कितना है हमारे पास 80, तो कोण बी में क्या है x, पश्चांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा हमारे पास 100 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास 100 डिग्री। अब कोण सी और कोण डी क्या है हमारे पास संगत कोण है, तब कोण z बराबर 80 डिग्री किससे संगत कोण नियम से। अब अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः कोण x बराबर 100 डिग्री, कोण y बराबर 80 डिग्री तथा कोण z बराबर 80 डिग्री है। ठीक है, आइए आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, तो आएगा लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास जो आकृति दी होती है ना, सबसे पहले इसको ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज मान लो, क्या मानना है समांतर चतुर्भुज। ये हमारा इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, माना समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। अब यहाँ पर हम इसमें देखें तो कोण बी और कोण डी क्या है सम्मुख कोण है, कोण बी और कोण डी सम्मुख कोण है, क्या है सम्मुख कोण। और हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों का मान कैसा होता है बराबर, इसीलिए कोण y का मान कितना हो जाएगा हमारा 112 डिग्री। अब इसी प्रकार हम देखें ना
कोण बी और कोण ए क्या है, समपूरक कोण है। कोण बी और कोण ए क्या है, समपूरक कोण है। क्या है, समपूरक कोण है। और समपूरक कोणों का ये कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। कोण बी और कोण ए बराबर 100। अब देखो कोण जो हमारा ए है ना, उसमें भी दो कोण दिए हैं कि 40 और जेड। तो कोण हमारा पहले बी का लिखते हैं, बी का कितना दिया 112, इसमें हमारे पास दिए 40 और प्लस में कोण जेड दिया है। जब हम 40 और 112 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 152। जब इसका पश्चांतर करते हैं तो किसका हो जाएगा, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का। 180 में से हम 152 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 28। कितना आएगा 28। अब हमारा जेड का मान कितना आ गया 28 डिग्री। अभी मैंने बताया था एक ही रेखा पर बने दोनों साइड के कोणों को क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। और संगत कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। कोण जेड तथा कोण ए संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। तब कोण एक्स का मान कितना होगा, हमारे जेड का होगा वही क्या होगा, एक्स का होगा। कितना हो गया 28 डिग्री। अतः कोण एक्स बराबर 28 डिग्री, कोण वाई बराबर कितना 112 डिग्री तथा कोण जेड का मान कितना है 28 डिग्री। आज हम क्या है, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो को देखना कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए जो हमारे क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।